मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गैरत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन चैप्टर 17 रिवाइज कर रहे थे, फॉरेस्ट इन आवर लाइफलाइन। अपन ने कुछ टॉपिक्स देखे थे कि कैसे ऑक्सीजन अपन को मिलती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अपन ने चेन भी देखी थी कि अगर एक चेन खराब हो जाएगी तो उस पर पूरी साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा। आज अपन न्यूज स्टार्ट करते हैं। अपने यहाँ तक खत्म हो गया था इवापोरेशन तक, अभी स्टार्ट करते हैं। टिबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। टिबू ने उनको क्या बोला कि जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए रहने के लिए घर नहीं है, वो और भी लोगों के लिए घर है। They belong to their different types. Tibu explained that these people depend mostly on the forest. The forest provide them with food, shelter, water and medicines. ये भी मैंने आपको बता दिया था। इससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं वो टाइप जो ऐसे लोग जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं वो इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड करते हैं। तो मैंने ये बताया था कि जो फॉरेस्ट की फ्लोर होती है उस पर आपको क्या क्या दिखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि ना फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जो डेड लीव्स वगैरह होती है ये आप इनको प्रोवाइड हो जाती है, दिखने को मिल जाती है। छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें दिखने को मिल जाती हैं। अब देखो, द एनिमल्स ऑल्सो डिसअपियर द सीड ऑफ सर्टेन प्लांट एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सीड को इधर से उधर पहुंचाने में, जिससे प्लांट अलग अलग प्लांट्स ग्रो हो सके। The decaying animal dung also provide nutrient to the seedling to grow. एनिमल का डंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करवाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं ऐसे ऐसे बीज को जो कि ग्रो होने वाले होते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, बोजो noted in his notebook, by harboring greater variety of plant, the forest provide great opportunity for food and habitat for herbivores। यानी कि फॉरेस्ट से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। फिर देखो, the wide variety of animals help the forest to regenerate and grow. Decomposers help in maintaining supply of nutrient to the growing plant in the forest। यानी कि जो फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है, मतलब वो ग्रो होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार ग्रो हो गया तो वो खत्म हो गया, वो वापस ग्रो होगा, वापस प्लांट्स वगैरह वो डेड होंगे, वो ना डिकम्पोज होंगे, फिर वापस वो ग्रो होगा। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक। शाम हो गई थी, सब बच्चे वापस अपने घर जाना चाहते थे। टिबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। टिबू ने एक दूसरा रास्ता उनको बताया। वाइल दे वर गोइंग बैक, इट स्टार्टेड रेनिंग। वापस जा रहे थे तो बारिश आना स्टार्ट हो गई। However, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. बारिश आ रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि बारिश की जो पानी की बूंदे हैं वो डायरेक्टली रेन फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट की जो फ्लोर होती है यानी कि फॉरेस्ट की जो जमीन होती है उस पर नहीं आती। क्यों? क्योंकि इतना घना जंगल था कि ना बारिश डायरेक्ट पेड़ों के ऊपर गिरती है और फिर वो पानी की बूंदे नीचे गिरती है। द uppermost layer of the forest canopy intercepted the flow of raindrop, and most of the water was coming down through the branches and the stem of the trees। यानी कि ज्यादातर पानी कहाँ से आता था, जो ब्रांचेस होती है उसके ऊपर गिर के फिर वो फ्लोर पे गिरता था। फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ द shrub एंड herb। धीरे धीरे एक तरीके से पानी की बूंदों में वो पानी गिरता था। इस पे जो भी ना नीचे झाड़ियां वगैरह होती उस पे। दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई। उनको क्या पता चला कि जो जमीन है वो अभी भी सूखी है। आफ्टर हाफ एन आवर द रेन स्टॉप। आधे घंटे के बाद में बारिश बंद हो गई। दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर बैड नाउ। उन्होंने क्या देखा, जो जंगल की या फॉरेस्ट की जो फ्लोर थी अब वो गीली हो चुकी है। बट वाटर डिड नॉट स्टेगनेट इन द फॉरेस्ट। लेकिन पानी कहीं आसपास जमा नहीं हुआ है। बोजो थॉट that if it had rained so heavily in his town, it would have flooded the drains and road। बोजो क्या सोचने लगा, अगर इतनी तेज बारिश हमारे घरों पे आती तो इतना सारा पानी बहने लग जाता, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ है या नहीं बह रहा है। What would happen if it rained heavily in your town?
Professor Ahmed told them that the forest also act as a natural absorber of rainwater and allow it to sit. यानी कि प्रोफेसर ने क्या कहा कि जो जंगल होता है एक नेचुरल एब्जॉर्बर होता है, यानी कि पानी को अपने अंदर लेने वाला। तो जो जंगल क्या करता है, जो भी बारिश का पानी आता है उसको अपने अंदर ले लेता है। इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। इससे क्या होगा, जो वाटर का लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड but also help maintain the flow of water in the stream so that we get a steady supply of water. जंगल का पानी सिर्फ और सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, वो क्या करता है, पानी को नदी में जो भी उनके होते हैं, पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जो रिवर्स वगैरह होती है, वहां पे पानी को इकट्ठा करता है और फिर वहां से पानी किसी ना किसी तरीके से हमारे घरों में आता है। हेवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सॉइल। तेज बारिश से सॉइल भी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। रूट ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर। जो जड़ें होती है पेड़ों की, वो ज्यादातर तो क्या करती है, मिट्टी को बांध के रखती है। बट इन द एब्सेंस ऑफ द सॉइल इज वॉश्ड अवे और इरोडेड। लेकिन अगर पेड़ अगर नहीं होंगे, उनकी रूट्स नहीं होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सॉइल होगी वो पानी के साथ बहना स्टार्ट हो जाएगी। द चिल्ड्रन स्पेंड एन आवर एट टीबूस विलेज ऑन देयर वे बैक। जब बच्चे घर तक जा रहे थे तब तक उन्होंने 1 घंटा टीबू के साथ बिताया। द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट। जो गांव का जो वेदर था वो एकदम शांत सा था। विलेजर टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव गुड रेनफॉल। जो भी गांव में लोग रहते थे उन्होंने क्या बोला, हमारे आसपास जंगल होने से हमारे गांव में भी बहुत अच्छे से बारिश आती है। नॉइज पॉल्यूशन टू इज लेस बिकॉज द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइज ऑफ द नियर बाय हाईवे। उन्होंने क्या बोला, हमारे गांव में तो शोर भी ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है, शोर को एब्जॉर्ब कर लेता है। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। बच्चों ने विलेज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। इट सरप्राइज देम दैट द विलेजर्स एंड द एग्रीकल्चर फील्ड्स ऑफ that area were created after clearing the forest about 60 years ago। यानी कि 60 साल बाद में जब फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया था तब वो विलेज बना गया था। टिबू ग्रैंडफादर, टिबू के जो दादा थे, उन्होंने बोला when he was young the village was not as large as it was now। वो क्या बोलते थे टिबू के दादा, जब मैं छोटा था तब ये गांव इतना बड़ा नहीं था जितना कि अभी है। इट वॉज ऑल सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। वो पूरा जंगल से भरा हुआ था। Construction of road, building, industrial development, and increasing demand of wood created pressure on the forest and it started vanishing। यानी कि सारी चीजें होती रहती है डेवलपमेंट के लिए, इस वजह से फॉरेस्ट को अब काट दिया जाता है। He was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing sorry, due to overgrazing of animal and indiscriminate felling of trees। वो अब इतना खुश नहीं थे, क्यों, क्योंकि ना अपने कामों के लिए अपन जंगल को काट देते थे। लोग ज्यादा ना गाय को, मतलब अपने जो भी कैटल्स वगैरह है उनको चराने के लिए लेके जाते थे। प्रोफेसर अहमद सेड दैट इफ वी डिड थिंग्स वाइजली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम अच्छे से सोचे तो हम जंगलों को बचा सकते हैं। the end of the visit, Professor Ahmed asked children to sum up the importance of the forest। और लास्ट में प्रोफेसर ने क्या कहा, बच्चों को सिखाया कि फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी क्यों होता है। द चिल्ड्रन रॉट फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स विथ ऑक्सीजन। बच्चों ने क्या लिखा कि जो जंगल होता है हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ये प्रोटेक्ट सॉइल, प्रोवाइड हैबिटेट और लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। जो जंगल होता है वो हमें मिट्टी देता है और उस जगह पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन द नाइबरिंग एरियाज। फॉरेस्ट के होने की वजह से आसपास के गाँवों में भी अच्छी अच्छी बारिश आती है। दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट। यानी कि जंगलों में हमें बहुत सारे आयुर्वेदिक प्लांट मिलते हैं। टिम्बर
एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और भी बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट, जंगलों को बचाना चाहिए। देखो, इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज। अगर जंगलों को काट देंगे तो हमारे आसपास में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर। और उससे क्या होगा, टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। अगर पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं तो एनिमल्स होंगे, उनको ना तो खाने के लिए कुछ मिलेगा और ना ही रहने के लिए। In the absence of trees, the soil will not hold water, which will cause flood. अगर पेड़ पौधे होंगे ही नहीं तो अगर जो पानी आ जाएगा वो सॉइल उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, इससे क्या होगा, बाहर आने लगेगी। Deforestation will endanger our life and environment. Think what we can do to preserve our forest. जंगलों को काटने से बहुत सारे हमारे नुकसान हो सकते हैं, तो आपको सोचना है कि आप अपन जंगल को कैसे बचा सकते हैं। अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसको आप अच्छे से पढ़ना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।